अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो कुकिंग रेंज के इग्नाइटर के बारे में। अगर कुकिंग रेंज का इग्नाइटर काम नहीं कर रहा तो आप घर बैठे खुद इसको कैसे डायग्नोज करके मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चल के आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये इग्नाइटर पॉइंट है। नॉर्मली तो जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें इग्निशन आपको नज़र आती है। अगर वो इसमें इग्नाइट नहीं कर रहा तो इसमें क्या मसाइल हो सकते हैं। मेरे पास एक 3 स्टेजेस वाला कुकिंग रेंज है। तो आज चल के देखते हैं कि इसका भी इग्नाइटर काम नहीं कर रहा, तो डायग्नोस करते हैं और उसको मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके 3 नॉब हैं, 3 सेट हैं। इसको सबसे पहले आपने पुश करना है। पुश जब तक किए रखेंगे तो ये इग्नाइट करेगा। फिर आपको इसमें लेफ़्ट टर्न देना है। तो इसके 2 पोजीशंस हैं, स्लो और हाई की। ये आप देख सकते हैं। पहले आपने इसको पुश करना है 1 टर्न, फिर दूसरा टर्न। तो ये इसकी आगे स्पीड है। पहले आप पुश कर करके इग्नाइट होगा, जब आप लेफ़्ट पे घुमाएँगे तो ये बर्न होगा। तो चल के देख लेते हैं कि इस इग्नाइटर का क्या इशू है और ये क्यों नहीं काम कर रहा। मेरे पास जो सेट है इसका इग्नाइटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैंने तीनों नॉब्स को ऑन ऑफ करके देखा है। तो मैं बताता चलूँ कि इसके इग्निशन के लिए एक इस सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो हम उस सेल को देखते हैं कि आखिर उसके सेल में क्या इशू है। तो ये एक पूरा सेट है जिसके ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा हुआ है और ये एक स्टोव। तो हम अब चल के देख लेते हैं इसके क्या कुछ सेल में इशू है या कुछ और इशू है। तो जी जनाब, इसको बैक साइड पे आपको इसकी सेल का एक बॉक्स नज़र आएगा। इसको आप ओपन करेंगे, जिसके अंदर आपको सेल नज़र आएगा। तो इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके सेल का क्या इशू है। जी नाज़रीन, ये सेल निकाल लेते हैं और इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कहीं ये काफ़ी टाइम इस्तेमाल नहीं हुआ तो हो सकता है इसका सेल बिल्कुल डेड हो चुका हो। तो ये सेल आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। आप ये सेल 555 का कोई भी एक सेल परचेज़ करके इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सेम सेल अवेलेबल है। तो मैं इसको सबसे पहले चेंज करके देखता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है, या सेल का इशू है या कोई और है। सबसे पहले हम सेल को पुट करने का, सेल डालते हुए आपने इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखने का, मतलब प्लस वाली साइड पे प्लस और माइनस वाली साइड पे माइनस का निशान हो। अगर उल्टा आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो सेल हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अभी हम इसको अपनी जगह पे रख के 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं कि आया ये काम कर भी रहा है कि नहीं। जी जनाब, अपनी जगह पे हमने इसको रख दिया। अभी देखते हैं कि कुछ काम कर भी रहा है, यानी इसकी रिंग अपनी जगह पे लगा देते हैं। ये इसका फ्रेम। तो चल के 1 बाई 1 चेक करते हैं, इग्नाइट करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले आप इसको पुश करेंगे और नोट करेंगे कि आपको इग्निशन जहाँ फिज़िकली नज़र आएगा, पुश करना है। ये आप देख सकते हैं 1 बाई इग्निशन आपको नज़र आ रहा है। इसको पुश करने से वो इग्नाइट कर रहा है। इग्निशन हो चुकी है। अभी हम इसकी गैस सप्लाई ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये बर्न किस तरह होता है। तो अभी हम इसका पहले गैस वाला वाल्व खोल देते हैं, फिर 1 बाई 1 हम इसको चेक करेंगे कि आया ये फ्लेम दे रहा है या नहीं। गैस का वाल्व ओपन हो चुका है। अभी सबसे पहले पुश किया और टर्न। तो देख सकते हैं आपके अभी हमारा ये चूल्हा काम कर रहा है। 1 बाई 1 हम तीनों को इस तरह ऑन करके देखेंगे। सबसे पहले आप पुश करें, फिर साइड पे थोड़ा टर्न करें, थोड़ा वेट करना है। ये दूसरा, अभी तीसरे को कर लेते हैं। और इस तरह से अभी ये हमारे उसके तीनों सेट काम कर रहे हैं। तो इसका एक सेल का इशू था। अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो इसका सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप कुछ टाइम के बाद इसका सेल चेंज कर सकते हैं और इस तरह अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।